फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज फोन में। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार के मूवमेंट दिखाए हैं, किस प्रकार से आपको आज लॉजिकल ट्रेड लेनी थी, कहाँ एंट्री करना चाहिए था, कहाँ एग्जिट करना था। सबसे पहले हमको बता दें हम कि ये जो वीडियो होता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसके अंदर सिर्फ एजुकेशन की बातें की जाती हैं, किसी प्रकार की टिप्स वगैरह यहाँ नहीं दी जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ आपको एंट्री लेनी थी, आज कहाँ कैसे ट्रेड बन रही थी। देखो, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना, ये आपको हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए थे। एग्जैक्टली मिल जाएंगे वहाँ पे, और मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाते हैं हर रोज की तरह। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना एक बार। दूसरा, ये कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि हम हर रोज आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। साथ ही हम ये आज डिस्कस करेंगे, आज जैसे मूवमेंट दिखाया तो कल मार्केट कैसे मूवमेंट दिखाएगा, कहाँ आपको ट्रेड बनेगी, कल कहाँ एंट्री लेनी होगी, कैसे एग्जिट करना होगा। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि मार्केट के अंदर मार्केट कौन से जोन में ओपन हो सकता है। ठीक है, कौन से जोन में ओपन होगा, और अगर इस जोन में जैसे जो हमारे इसके मेन जो जोन है ना, वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है। उसके साथ अगर किस जोन में ओपन होता है तो मार्केट में किस साइड की ट्रेड लेनी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिनको नहीं पता है कि कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना। वीडियो देखने के बाद में भी नहीं समझ में आता है, नहीं है फ्रेशर है, अभी मार्केट में आए हैं तो नहीं पता लगता। उनको अगर ये पता लग जाए कि आज तुम तो सिर्फ सुबह मार्केट ओपन हो और कॉल खरीद के बैठ जाओ, तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा क्लोजिंग तक। या ये पता लग जाए उनको कि आज तो सिर्फ पुट खरीद के बैठ जाओ, क्लोजिंग तक तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। कभी वो प्रॉफिट 10 गुना होगा, कभी वो 2 गुना होगा, और कभी वो 2% होगा। समझ गए? प्रॉफिट कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 5 गुना तक भी, कई बार 10 गुना भी हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। और कभी वो 2% तक भी होगा। रेयर चांस होगा, 99 दिन तो आपको प्रॉफिट ही होगा। 100 में से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे मोटे लॉस में निकल सकते हैं। क्योंकि अगर रेड कैंडल बनी है, आपने देखा होगा कभी भी, जिससे मैं दिखा दूंगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत काम की चीज है। अगर आज रेड कैंडल बनी है, मॉर्निंग आपको ये पता लग जाता है कि पुट खरीदनी है, तो आप किसी भी कंडीशन में पुट में लॉस नहीं होता सुबह अगर पुट खरीदते तो। और कहाँ खरीदनी होती है वो मैं बताऊंगा। गलत जगह आप खरीद के बैठ जाओगे, डाउन साइड में, जैसे पुट आपकी डाउन साइड में सीधी नीचे आई थी, उस टाइम में अगर आपने पुट खरीद लिया तो लॉस हो गए भाई। उसका तो क्या सोल्यूशन है फिर, समझ गए? जैसे समझाऊंगा कैसे। मार्केट में सपोज दैट मार्केट में खुला ओपन हुआ, ओपन होते ही ये देखो आपकी पुट, ये पुट है, यहाँ आ गई, तुरंत यहाँ आ गई। यहाँ अगर आपने बाई कर ली, यहाँ तो किया नहीं, यहाँ बाई कर ली और फिर बैठ गए, तो लॉस ही है इसमें। तो बाई कहाँ करना वो मैं बता दूंगा। ठीक है, कुल मिला के बात यह कि ओवरऑल पूरे दिन की जो डायरेक्शन होती है मार्केट की, वो कैसे पता लगेगी वो मैं बता दूंगा आपको। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या करेगा। समझ गए? ये वीडियो जरूर देखना, और जो वीडियो बनाऊंगा वो उसके 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट में बता दूंगा कि किस जोन में ओपन होने पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कहाँ जाएगा मार्केट, ये बताऊंगा। उसके बाद में किस जोन में ओपन होगा ये बताऊंगा। उसके बाद में इस जोन में ओपन होगा ये कैसे पता लगाना है आपको वो बताऊंगा। ठीक है, और उसके साथ में फिर ये बता दूंगा कि इस जोन में ओपन होगा तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। इस प्रकार से 4 पार्ट में वो वीडियो बनेगा। कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी उसके अंदर आपको मार्केट ओपन होने के बाद में, पहली ट्रेड की या पूरे दिन भर की ट्रेड की। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में सीधा का सीधा डाउन साइड का मोमेंट यहाँ तक दिखाता है और यहाँ आके फिर ऊपर की तरफ जाता है। अब ये कैसे हुआ, ट्रेड कहाँ से बनती थी ये बता दूं। अगर जिसने भी मेरे साथ में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ कांटेक्ट किया था, तो फ्राइडे को मैंने आपको क्लियर ये बोला था, फ्राइडे को आपको पोजीशन होल्ड करने के लिए बोली थी, पुट साइड की पोजीशन को होल्ड करने के लिए बोला था कि मार्केट में पुट होल्ड कर लो। और यहाँ भी बता दूं पर्टिकुलर पोजीशन 2-3-4 लोगों को मैंने बताई है, वो कौन सी है, 44,100 की पुट बताई है। 44,100 की पुट मैं यहीं से दिखा दूंगा, 1 मिनट ऑप्शन चेन खोल के यहीं दिखा देता हूँ। 44,100 की ये बताई थी। और इसको जो बाई करवा रखा था ना, वो बाइंग रेंज है। मैं इसका एक बार ग्राफ खोल दूं, आपको ग्राफ खोल के ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट। कहाँ पे ये बाई थी ये देख लो, ये पुट थी, फ्राइडे को मैंने करवाई थी
बाई, इसमें मैंने खुद ने भी बाई कर रखा था। हमारी जो बाइंग थी इसके अंदर, वो बाइंग थी हमारी शायद 92 पे, ऐसे कुछ 92 यहाँ कुछ पे बाई थी। हो सकता है किसी ने, जब हमने बताया था उस टाइम पे, हो सकता है इसको किसी ने 100 पे बाई किया होगा, किसी ने 110, 105 ऐसे कहीं पे बाई हुआ, लेकिन यहाँ के आसपास कहीं बाई हुआ होगा। और जब मैंने था उस टाइम पे ये प्राइस थे यहाँ पे, क्योंकि कई बार मुझे लेट हो जाती है बताने में, मैसेज टाइप करता हूँ, बताता हूँ, उतने में क्या होता है कि पोजीशन निकल चुकी होती है मेरे हाथ से। जिसको बताया है वो तो ठीक है, खरीद लेगा टाइमली, लेकिन मेरे हाथ से निकल जाएगी तो मेरे महंगी हो जाती है। फिर ये यहाँ चली गई थी तो मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश की, फिर डाउन आया तो मैंने दोबारा एंट्री ले ली। तो किसी की एंट्री यहाँ भी हुई होगी, इसमें 87 की भी एंट्री है एक बंदे की, तो ठीक है, ऐसे कुछ है। अब यहाँ से फिर मार्केट सीधा ओपन ही यहाँ होता है, देखो 173-74 पे, मतलब 87 से 100 पॉइंट तो लगभग यही मिल गया आपको। और फिर उसके बाद में सीधा मार्केट यहाँ आता है 382, 395, 400 के आसपास। तो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है आज का। ये होल्ड पोजीशन थी और होल्ड करवाई थी। क्यों करवाई थी होल्ड? क्योंकि इसमें पता था मार्केट क्या करेगा, समझ गए। अब हम बात करते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, देखो आपको बता दूं मैं, आपको एक मार्केट की सच्चाई बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग हैं इस गैप डाउन ओपनिंग को जोड़ के बैठ जाएंगे किसके साथ, इजराइल और हमास के युद्ध के साथ में। तो ठीक है, तुम्हारा जोड़ना भी ठीक है, लेकिन सारा सब कुछ ये नहीं डिपेंड करता है कि इजराइल और हमास में युद्ध हो गया तो मार्केट क्रैश हो गया। कहाँ फर्क पड़ा यार, ये तो नॉर्मल है। बैंक निफ्टी देखो कितना गैप डाउन ओपन हुआ, 300 पॉइंट के लगभग, 282, 300 पॉइंट के लगभग नॉर्मल है। बैंक निफ्टी के लिए 300 पॉइंट तो गैप डाउन ओपन नॉर्मल है, कभी भी हो जाता है। इससे क्या फर्क पड़ा, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती है ग्लोबल न्यूज, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं डालती है। और मैंने आपको बार बार बोला हुआ कि मत देखा करो न्यूज आती है संडे को, सैटरडे को शायद, और हमने फ्राइडे को बता दिया कि गैप डाउन ओपन होगा, तो हमारे के सामने तो न्यूज का कोई महत्व ही नहीं है। और हम बार बार कहते हैं कि सारा मैथमेटिकल डाटा है यहाँ पे, साइकोलॉजी न्यूज एनालिसिस कुछ है ही नहीं मार्केट में। इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बिल्कुल जीरो से नकार नहीं रहा हूँ इन चीज़ों का, इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की न्यूज देखने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के ग्लोबल मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइस एक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल डाटा को समझने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है, सब कुछ फेल हो जाएगा, आपका प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाएंगे, आपकी न्यूज फेल हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी फेल हो जाएगी। और ये फेल होने के चांस 50% है। 50% आपकी न्यूज फेल हो जाती है, 50% साइकोलॉजी, 50% से भी ज्यादा आपका कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाता है, 50% से भी ज्यादा आपका प्राइस एक्शन फेल हो जाता है। तो जब 50% ही इनकी एक्यूरेसी है, तो मार्केट में वैसे तुक्के की 50% एक्यूरेसी होती है भाई। क्यों चक्कर में पड़े हुए फिर आप लोग, प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल डाटा है भाई, और मैथमेटिकल डाटा फेल नहीं होता है, चेंज होता है। फेल नहीं होता है, चेंज होता है। चेंज होगा तो उसका आपको पता लगाना होगा, और वो हम आपको सिखा देंगे कैसे पता लगाना है। इतनी बात क्लियर आपको, समझ गए? तो आप पूरा का पूरा ध्यान देंगे मैथमेटिकल डाटा के ऊपर। सब प्राइजेक्शन वगैरह सब हमारे सामने जीरो है, कुछ भी नहीं है, समझ गए? तो ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा। आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को अच्छा खासा ग्रो करवा दो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी इस यूट्यूब पे। अब देखिए, फ्राइडे को हमने कहा था कि गैप डाउन ओपन होगा, होल्ड करवाइए पोजीशन। जिसको भी होल्ड करवाई थी उनको पता ही आज कैसे क्या प्रॉफिट हुआ है, एग्जिट कहाँ करना था ये भी बताया था। अब आप लोगों ने जिन्होंने होल्ड नहीं की उनको कहाँ ट्रेड मिलती ये बता रहा हूँ। जैसे ये इंपॉर्टेंट हमारा एक लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये लेवल है आपके लिए, आप सामने क्या है, जहाँ यहाँ ओपन हो रहा है तो ये लेवल आपके सामने क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और ये लेवल आपके सामने क्या है, एक सपोर्ट है। मैंने आपको क्लियर ये कह रखा है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट पहली जो ट्रेड होती है उसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। मैं कर देता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या करना है, आपको पहली कैंडल जो 1 मिनट की होती है उसको देखना है कि वो किस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। जो भी लेवल होंगे हमारे उनमें से किस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। जिस लेवल को रिस्पेक्ट करती है उस लेवल की साइड में मार्केट नहीं जाएगा। ये शुरुआत की ट्रेड की मैंने आपको बार बार बोल के विशेषता बता रखी है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आ गया, नीचे आके फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग इसने दे दी।
इस लेवल को रेस्पेक्ट कर लिया और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ना? इससे ज्यादा अब और क्या क्लियरिटी चाहिए आपको? साफ सी बात पता चल गई कि मार्केट में अब हमारे को क्या करना है, मार्केट को सेल करना है। और मॉर्निंग ट्रेड में बार बार कह रखा है कि पहली 1 मिनट या दूसरे मिनट में आपको एंट्री ले लेनी है, अगर नहीं ले पाए छोड़ दो भाई, फिर छोड़ दो मॉर्निंग ट्रेड को, बाद में दूसरी जो ट्रेड बनती है उसमें देखेंगे। दूसरी ट्रेड पे, दूसरी कैंडल पे या पहली कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाएगी। तो आज तो देखो ये सादा सीधा के सीधा इसको रेस्पेक्ट करके डाउन साइड इसको ब्रेक करके नीचे आने लग जाता, तो आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ बीच में। कहीं भी नहीं बनी तो दूसरी पे तो बनी ही जाती, दूसरी पे नहीं बनी तो फिर छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ, फिर नहीं है आपके लिए। ठीक है, यहाँ आपको एंट्री मिलती और एग्जिट कहाँ करना था, यहाँ करना था, ये लेवल है। इस लेवल पे फिर अब पहली ट्रेड होगी, पहली ट्रेड होते ही आपको एंट्री के लिए रखना है इसको, बाद में सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ। 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया आपका। फिर देखना है कि मार्केट किस लेवल पे जाके हमारे रुक रहा है। ये हमारा सपोर्ट आ गया, नीचे सपोर्ट पे मार्केट रुक गया, रुकते ही इसका मतलब है आपको यहाँ एग्जिट करना है। पहली ट्रेड को तुरंत एग्जिट करना है, जो सपोर्ट आ गया वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। इसमें आपको आराम से 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50-60 पॉइंट तो मिले हैं, लेकिन कोई 20 मिलता, किसी को 30 मिलता, किसी को 40 मिल जाते और किसी को ज्यादा भी मिल जाते अगर पहली कैंडल में एंट्री हो जाती तो, क्योंकि तो सीधी 50-60 पॉइंट तो यही कैंडल दे देती आपको, यहाँ बीच में एंट्री होती तो ज्यादा भी हो जाते, लेकिन मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जैसे ही ये मार्केट रुक जाता है, हैमर बनाता है, तो हैमर वगैरह का देखो जो महत्व है वो यही महत्व है। बार बार आपको एक चीज बोलते हैं हैमर वगैरह में, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कि कहाँ बनेगा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है हैमर बने ना बने, हैमर नहीं बनता रही, कुछ भी बनती है तो भी हमारे को तो ये पता लग गया कि मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा। बस हमारे को तो क्लोजिंग से मतलब होता है, वो चाहे हैमर बना के दे, चाहे डोजी बना के दे, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के दे, और चाहे बियरिश कैंडल बना के दे स्ट्रॉन्ग, बस हमें तो ये पता चलना चाहिए क्लोजिंग कहाँ कर रहा है मार्केट। इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इसका मतलब साफ सी बात है भाई ये लेवल नहीं टूट रहा है मार्केट से, समझ गए? नीचे चला गया था, ऊपर आ गया, नहीं टूटा, तो समझ गए हम यहाँ एग्जिट करेंगे। और अब तुरंत ये नहीं है कि कूद गए हम कॉल खरीद लेंगे, नहीं, वेट करेंगे कितनी देर, 15 मिनट, 15 मिनट वेट करेंगे इस लेवल पे, 15 मिनट कैंडल को रुकने देंगे, एडजस्ट होने देंगे प्रीमियम को, फिर देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तोड़ता है 15 मिनट में तो ठीक है, नहीं तोड़ता है तो अपोजिट साइड की एंट्री की सोचेंगे। 15 मिनट मार्केट रुका तो आपकी अपोजिट साइड की एंट्री अपसाइड की बनती थी, लेकिन इस अपसाइड की एंट्री के लिए मैंने आज वेट किया क्योंकि हमारी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड थी, प्रॉफिट में मिली सुबह खुलते ही, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, तो अपसाइड में क्या चक्कर में पड़ना है। और फिर दूसरा ये था, ये भी था कि मार्केट थोड़ा सा आज ज्यादा ही बियरिश था, तो अपसाइड का मोमेंट आ तो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा था, गिरता तो बहुत फास्ट गिर जाता, इसलिए हम अवॉइड भी कर देते इस प्रकार के ट्रेड को। तो गिरता तो फास्ट गिरता तो आपको ये 5-10 पॉइंट का लॉस तो दे ही देता। इसके अकॉर्डिंग यहाँ कहीं आप एंट्री लेते हैं, अपनी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, यहाँ कहीं एग्जिट करते हैं इसके नीचे क्लोजिंग से, तो आपको लॉस हो जाता है इतना। ठीक है, तो उसको छोड़ भी सकते थे, तो कोई बात नहीं। अगर आपने थ्योरी के अकॉर्डिंग एंट्री ली, थ्योरी में हमें ये बता रखा है कि 15 मिनट देखना है, वेट करना है, 15 मिनट बाद में आपको एंट्री लेनी है, एंट्री लेंगे तो फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर कहाँ एग्जिट करना होगा, इसके बीच में एक लेवल था, इसके बीच में एक लेवल था। मैंने आपको बार बार ये कह रखा है कि जो लेवल पहले झटके में टूट गया उस लेवल की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है हमारे लिए, उस लेवल की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, उसको हटा सकते हैं आप, समझ गए? ये मैंने आपको बार बार बोल रखा है। ठीक है, उसको हटा सकते हैं, इसलिए मैंने इस लेवल को हटा दिया। इसको इसलिए रख लिया क्योंकि ये लेवल पहले झटके में टूटा तो है, साथ ही ये इस लेवल से ऊपर था, तो ये बीच वाला लेवल हटा दिया, ये थोड़ा मैंने रख लिया। बाकी इसका भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ अभी प्राइजेक्शन में काम आता है, जो प्राइजेक्शन हमारे बनते हैं ना उनमें काम आता है। और प्राइजेक्शन अब हमें पता भी लग गया है ना, आपको भी पता लगेगा कि मार्केट के जो डाटा है उनमें ही प्राइजेक्शन बनता है, वहीं पे प्राइजेक्शन बनता है। अब आप लोगों को प्राइजेक्शन कहाँ बनेगा ये भी हम बता देंगे, देख लो हमारे जो लेवल होते हैं वही बताएंगे प्राइजेक्शन कहाँ बनेगा। तो ये जो लेवल जो टूट जाते हैं वो प्राइजेक्शन में ही काम आते हैं बस, बाकी इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस होती नहीं है। फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था तो अब आपका ऊपर की तरफ टारगेट ये होता, ये वाला लेवल होता, लेकिन ये वाला लेवल होने के साथ ही मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि यदि हमारे किसी दो लेवल में से एक लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगले लेवल की तरफ बढ़ता है, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर दिया इसने और इसकी तरफ जा रहा है, और उसके बीच में मतलब 50% पे मार्केट रुक गया, इसका मतलब ये वाला लेवल नहीं आएगा मेरे भाई,
ये बार बार बोला हुआ है, हर वीडियो में लगभग बता देता हूँ। तो यहाँ से देखो आप, अब ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी मार्केट में, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता ना। देखो 50% पर रेस्पेक्ट कर रहा है, बता तो रखा ही आपको कि ऐसे देखना है। अब देख लो ना, यहाँ से मार्केट सीधा आ गया यार, यहाँ इसको ब्रेक कर गया, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप भाई देख लो कि यार 50% पे तो नहीं रुक रहा है कहीं, और 50% पे रुक रहा है ना, एक दो कैंडल रुक गया तो नहीं जाएगा, फिर एग्जिट करो वहां से, आपकी पोजीशन को एग्जिट कर दो, फिर ये लेवल नहीं आएगा और फिर गिरेगा। तो आपने यहाँ ऐसे इसको उठाना था, ये देखना था चेक करके 50 पे रुक रहा है तो नहीं जाएगा, यहाँ से कॉल से एग्जिट करते, डाउन साइड की एंट्री दोबारा बन जाती है आपकी यहाँ दोबारा, और 15 मिनट रुकी गया मार्केट, 15 मिनट रुका, इस कैंडल पे एंट्री होती डाउन साइड की, जैसे नियम बना रखा है वैसे, और डाउन साइड की एंट्री, डाउन साइड में ये आपका सपोर्ट आई है। अब डाउन साइड के लिए मैंने आपको बार बार बता रखा है, डाउन साइड या फिर सेकंड टाइम जब भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो हमको बार बार ये बात कह रखा है कि हमारे किसी भी लेवल पे मार्केट फर्स्ट टाइम आता है और उसका रेस्पेक्ट कर गया, तो सेकंड टाइम जब उस लेवल पे आता है मार्केट तो उसकी प्रबल संभावनाएं होती हैं कि वो लेवल टूट जाएगा, प्रबल संभावनाएं होती हैं कि वो लेवल टूट जाएगा। मैं जोर देके बोल रहा हूँ इस चीज को, अगर सेकंड टाइम पे वो नहीं टूटा तो प्रबल संभावनाएं हैं कि मार्केट थर्ड टाइम भी उसको नहीं तोड़ेगा, समझ गए। तो सेकंड टाइम मार्केट यहां आता है तो इसके पूरे चांस थे कि इस लेवल को तोड़ देगा मार्केट, लेकिन नहीं तोड़ा, तो अब ये थर्ड टाइम भी नहीं टूटेगा, इसका मतलब अब इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। यहां आपको क्लियर पता लग गया ना, और काफी देर तक नहीं जाएगा, तो फिर यहां आपको दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए था कि हाँ हमें पुट एग्जिट करनी है, पुट में अभी एंट्री नहीं लेनी है अभी, समझ गए। ये आपकी यहां से जो मैंने थ्योरी बता रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ एग्जिट कर लेते हैं आप, डाउन एंट्री यहाँ होती, यहाँ एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ कहीं एग्जिट करते हैं। अब अपसाइड की एंट्री लेंगे आप, 15 मिनट रुक गए, फिर यहाँ आप अपसाइड की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लेंगे किसमें, इन द मनी में, ये भी बोल रखा है। तो यहाँ इस कैंडल पे आपकी अपसाइड की एंट्री होती है, अपसाइड की जब एंट्री होती है तो आपको ये पता है कि अब मार्केट जाएगा कहाँ तक, ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट के सामने टारगेट ये वाला है, टारगेट ये वाला था, ठीक है, ये वाला टारगेट है कि यहां तक जा सकता है, समझ गए। जब यहां तक जा सकता है तो आप इसमें वेट करेंगे, थोड़ी देर मार्केट रुका, यहां आया, यहां से आने के बाद में फिर ये वापस नीचे होने लग गया। तो अब आपके सामने एक चीज ये देखो, मुझे यहाँ क्लियर हो गया था, मैंने यहाँ से पुट खरीद लिया दोबारा, पहले कॉल की एंट्री मैंने नहीं ली और ना किसी को बताया, लेकिन फिर भी हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो बता रहा हूँ मैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करिए आप, प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। आप यहाँ 15 मिनट रुक गया, 15 मिनट रुकने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें अपसाइड की एंट्री लेंगे, तो इस कैंडल पे 1 बजे वाले कैंडल पे आपको अपसाइड की एंट्री होती है कॉल में, और फिर आप यहाँ तक जाते हैं, प्रॉफिट में हो जाते हैं। लेकिन आपका टारगेट तो ये था, नहीं निकले, वेट कर रहे हैं, तो मैं दिखा दूँ आपको क्या होता, सीन क्या होता है। 1 मिनट, ये देखो, ये है 1 बजे कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है, 1 बजे कैंडल ये है, 1 बजे के ऊपर मतलब ये प्रीमियम है 174। मैं बोल रहा हूँ इन द मनी आपको उठानी होती है, आउट द मनी में नहीं जाना होता है। इन द मनी 174 के आसपास ये चल रही है, 174 से फिर ये सीधा यहाँ आ जाती है, अगली कैंडल में 200 निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, वेट करो। उसके बाद में आपको यहाँ तक आता है 224 तक आता है, 174 से 224, 224 भी नहीं सॉरी 233 तक आती है, 233 तक आती है, फिर डाउन साइड में आने लगी। अब क्या करना है आपको, जब ये पता लग गया मार्केट यहाँ होल्ड करना है, डाउन साइड में तो जा नहीं रहा, जाएगा भी नहीं, और अप साइड में भी नहीं जा रहा है, तो आप भी काफी देर होल्ड करने के बाद में कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में निकल जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाओ। नहीं भी निकल रहे हो, टारगेट तक वेट कर रहे हो तो वेट कर लो मेरे भाई, लॉस तो आपको होगा नहीं, ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ। अगर मान लो 174 पे आपकी एंट्री होती है, आप नहीं यहाँ भी नहीं एग्जिट करते तो 184 की जो क्लोजिंग दी है, लॉस तो किसी कंडीशन में नहीं हुआ। और जब क्लोजिंग दे रहा है, मार्केट क्लोज टाइम आ गया, मतलब कि 3 बजे के बाद का टाइम हो गया है, तो आपको एग्जिट कर जाना है, फिर ठंडी पे बैठने की जरूरत नहीं है, फिर तो एग्जिट करना है भाई, एग्जिट करो फिर तो। इसका मतलब 3 बज गई, अब मार्केट में चांसेस ही उस साइड के नहीं रहे हैं, तो आप एग्जिट करो, डाटा भी देखना पड़ता है बीच में, समझ गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लॉस तो किसी कंडीशन में होता ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं आपको। अब ये यहाँ से आपकी अपसाइड की एंट्री थी जिसमें प्रॉफिट होता, प्रॉफिट भी नहीं होता था, लॉस किसी कंडीशन में नहीं होता। फिर ये यहाँ से थोड़ा सा फॉल था, इस फॉल में हमें ये पता चल गया था प्रीमियम अच्छा मूव करेगा, तो यहाँ हमने एक एंट्री लेके छोटा सा प्रॉफिट यहाँ भी बुक किया था, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इस प्रकार से ये आपकी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी। कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा, कल किस प्रकार के ट्रेड दिखा सकता है, ये देखते हैं। अब कल के लिए हमने ये लेवल आपको ड्रॉ करके भेज देंगे, पहले चैनल पे भेज देंगे, टेलीग्राम और ग्रुप पे।
व्हाट्सएप वाले पे। और यहाँ आप वीडियो में दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इनको जैसे भी आपको नोट करना है कर लो और देख लेना, फिर कल इनको डिसाइड कर लेना अपने चार्ट पे। उसके बाद में हम ट्रेड कैसे लेंगे ये बता दो। मार्केट की कल पॉसिबिलिटी जो है गैप डाउन ओपन की, देखो हम आपको अभी थोड़ा थोड़ा ये बताने लग गए हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, और लेकिन ये वीडियो में बताते हैं तो कोई काम का होता नहीं है, ठीक है। ये पहले ही बताने लग जाएंगे आपको 3:25 से पहले हम बता देंगे कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, क्योंकि तभी तो आपके काम आएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे हम, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम 100% एक्यूरेट अभी इसमें होने लगे नहीं है, इस पर काम कर रहे हैं। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी जो एक्यूरेसी आ रही है वो बता देता हूँ कितनी आ रही है। अगर जो भी वीडियो देख रहा है उसको पता होगा कि हमने आपको इस दिन बोला था 3 अक्टूबर से स्टार्ट किया है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन हुआ साहब। फिर इस दिन बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फ्लैट ओपनिंग देगा, तो गैप अप ओपन हुआ। अब इस दिन बोला था मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप अप ओपन हो गया। इस दिन हम रॉन्ग होते हैं, गलत हो गए। लेकिन आपको ध्यान होगा जिसको भी मैंने एंट्री दिलाई थी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, 1-2 को दिलवाई थी मैंने कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, उनको ये कहा था आप बाई कर लो पुट। उन लोगों ने अगर बाई किया था मेरे कहने के बाद में, जहां भी उनको मार्केट लॉस नहीं दिया, प्रॉफिट में लेके आया था, क्योंकि ऊपर ओपन हुआ था, लॉस दिखाया, लेकिन 15 मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल में उनको प्रॉफिट में ले आया था, सीधा डाउन साइड में आ गया था या प्रॉफिट हो गया था, समझ गए। तो इसमें लॉस तो नहीं हुआ, फिर भी मान लो किसी को मान सकता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 100% एक्यूरेसी आ ही नहीं रही है, बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और शुक्रवार को मैंने क्लियर कहा था इस दिन 6 अक्टूबर को कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, 6 अक्टूबर को तो साफ स्पष्ट बोला था कि किसी भी कंडीशन में ये लॉस नहीं देगी, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। और कितना प्रॉफिट दिया है, जिसने भी मेरे कहने पे जो भी किया था उन सबको पता है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम मार्केट की, कल क्या कर सकता है, कहाँ ओपन हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, यहाँ कहीं होगा, इससे डाउन में ही ओपन होगा और गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा, गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है इसकी एंट्री जो बनी थी, मैंने यहाँ एंट्री बताई थी, इस एंट्री के अंदर आज जो हमने एंट्री बनाई थी उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ बनाई थी। जिसको पता है, जो ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ एंट्री करनी है। यहाँ एंट्री बताई थी, यहाँ एंट्री के बाद में मैंने ये कहा था कि ये टारगेट है, टारगेट भी दिया था जो स्ट्राइक प्राइस बताई थी उसका, ये टारगेट है, ये टारगेट इससे प्लस में जाएगा। और ये टारगेट क्लोजिंग से पहले अगर आपको मिल जाता है, टारगेट छोटा नहीं था, टारगेट अच्छा खासा था, 70-80 पॉइंट का टारगेट था, टारगेट 70-80 पॉइंट का था प्रीमियम में। उनको ये कहा था कि अगर ये टारगेट क्लोजिंग से पहले मिल जाता है तो एग्जिट कर जाना, फिर क्या होल्ड करना है, और नहीं करता है अचीव तो होल्ड कर देना, कल अचीव हो जाएगा। इसका मतलब कल गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, वो टारगेट हमारा अचीव हो गया है। फिर भी कुछ पोजीशन किसने होल्ड किया तो होल्ड भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है नहीं, और नहीं भी किया तो प्रॉफिट लेके गए हैं। तो कल मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है। अगर ये डाउनफॉल प्रीमियम में नहीं आता तो पूरी तरह से ही गैप डाउन ओपन की पॉसिबिलिटी रहती, लेकिन अब थोड़ा बहुत फ्लैट ओपनिंग है, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं, लेकिन लॉस नहीं होगा, ये मैं इतना कह रहा हूँ। अब भी क्या होगा, ट्रेड कैसे लेनी है कल वो देख लो। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है तो क्या करेगा, यहाँ एक लेवल आएगा, भेज दूंगा मैं, एक यहाँ आएगा, इन दोनों में से किसी एक को रेस्पेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, इससे गिर जाएगा वापस, यहाँ कहीं आएगा, पहले ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ आएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब यहाँ तो आपको एक बार एग्जिट करना है। और इस लेवल से गिरता है तो यहाँ से सीधा जाएगा, इसको ब्रेक करके यहाँ से गिरेगा, तो भी आपको ये लेवल है पहला, इनमें से एक लेवल, एक तो अट जाएगा, 2 काम करते हैं ये पता ही आपको, तो इनमें से किसी एक लेवल पे क्या करेगा, मार्केट सपोर्ट लेगा, अगर वो टूट जाता है तो फिर ये लेवल आएगा, समझ गए। अब मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, मार्केट को सपोज दैट ऊपर का ओपन अप होता है, मतलब थोड़ा सा ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है बीच में, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लेवल होंगे, जिस लेवल की साइड में मार्केट ऊपर जाएगा पहले, उससे गिर के दूसरी साइड में चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ ओपन होकर डाउन साइड आया तो ऊपर चला जाएगा, उस लेवल तक आएगा, यहाँ कहीं एक लेवल आएगा, फिर मैं भेज दूंगा, यहाँ तक आएगा। और यहाँ ओपन होकर ऊपर चला गया पहले तो ऊपर से गिर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर तो ये डाउन साइड का मूवमेंट अच्छा दिखा देगा। यहाँ ओपन हो गया तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट अच्छा दिखा देगा, समझ गए। और गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लो गैप अप, तो गैप अप ओपनिंग में ये लेवल थोड़ा सा
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा तुलनात्मक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुलनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला, इसलिए मैंने इसको डार्क वगैरह तो कुछ किया नहीं है, वैसे ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये टूटता है तो मार्केट में ये लेवल सीधा आएगा फिर, और ये टूटता है तो फर्दर आगे लेवल में निकाल दूंगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, समझ गए। डाउन साइड में मान लो यहाँ मैंने ओपनिंग बता दी, यहाँ मैंने ओपनिंग बता दी, यहाँ मैंने बता दी। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, ज्यादा ओपन हो गया डाउन, तो ज्यादा गैप डाउन ओपन होने पे ये आपका सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, इस पे सपोर्ट लेगा, ऊपर चला जाएगा, और इससे भी नीचे ओपन हो गया तो नीचे से ऊपर आएगा यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस गिर जाएगा, इस गैप को फिर मार्केट से नहीं किया जाएगा, समझ गए। ये कंडीशन है कल की। अगर ये समझ में आ रहा है वीडियो तो बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और एक जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि पूरे दिन के मोमेंट, मतलब पूरे दिन में मार्केट ग्रीन कैंडल बना के जाएगा या रेड कैंडल, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना। 4 पार्ट में वीडियो बनेगा, पहला पार्ट में डाल दूंगा, उसके बाद में अगले 3 पार्ट भी डालते रहूंगा उसमें, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके शेयर वगैरह कर दोगे, अच्छा ग्रो करवा दोगे, तो लाइव ट्रेडिंग करके आपको हर जगह इंट्रो एग्जिट भी दिखाने लग जाएंगे, हम कहाँ क्या करना है वो भी बताने लग जाएंगे। तो इतना ही बहुत है, धन्यवाद।